हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल में नई वीडियो के साथ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली। ये बच्चों के स्कूल बैग हैं। आज हमने इन्हें क्लीन किया है। तो ये जब हम इन्हें क्लीन करते हैं तो इनमें से बहुत पानी निकलता है, तो इन्हें सुखाने में बहुत ही टाइम लगता है। तो सबसे पहले ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 3 बैग हैं, तीनों बैग को वाइपर में फंसा दिया है और बैग मैंने उल्टे कर लिए हैं, जिससे कि पानी निकलने में आसानी रहती है और सारा पानी ज़मीन पर निकल जाता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए कितना पानी निकल चुका है ये ज़मीन पर। तो ऐसे ही आप अपने बैग को सुखा सकते हैं। तो आप 15-20 मिनट ऐसे रख दीजिए, आधे बैग तो आपके ऐसे ही सूख जाएंगे। जो पानी होता है सारा निकल जाता है। और फिर हल्की सी धूप लगा दीजिए, बैग बहुत जल्दी सूख जाता है। सर्दियों के दिन में काफ़ी टाइम लगता है बैग को सुखाने में, तो सुबह पहले धोकर ऐसे वाइपर में आप फंसा के रख सकते हो और बैग का पानी सारा निकल जाता है और बैग सुखाने में भी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने बच्चों के बैग सुखा दिए हैं। अब मेरी सेकंड नंबर की टिप्स शुरू होती है। तो बैग सुखाने के बाद इनकी सेफ्टी भी बहुत रखनी पड़ती है, क्योंकि बैग धोते बहुत मुश्किल से हैं और फिर ये गिर जाएंगे तो गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें मतलब हवा भी चलती है सर्दियों में और बैग भी मुश्किल से सूखते हैं। तो ये मेरी जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, तो मैं इस रस्सी से इन बैग को कवर कर दूंगी, जिससे कि ये बैग गिरेंगे नहीं और बैग आसानी से सूख जाएंगे। ये रस्सी जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप इसे अपने घर खरीद कर ला सकते हो, जिससे हमारे कपड़े भी आसानी से सूख जाते हैं, कम जगह में भी सुखा सकते हैं और बैग भी हमारे आसानी से सूख जाते हैं। तो ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी? थर्ड नंबर की टिप्स मेरी स्टार्ट होती है। तो हम कभी जैसे बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो स्लीपर मेन दरवाजे पर रख देते हैं। तो हमें मेन दरवाजे पर स्लीपर नहीं रखने चाहिए। स्लीपर हमें हमेशा अलग साइड से रखने चाहिए, क्योंकि मेन दरवाजे से कहते हैं सभी का रास्ता होता है, आने जाने का भी रहता है। और जो हमारी लक्ष्मी जी जो घर में प्रवेश करती हैं मेन दरवाजे से करती हैं, और इसलिए हमें वहाँ स्लीपर नहीं रखने चाहिए। 4 नंबर की टिप्स मेरी स्टार्ट होती है। तो जो हम घर के बाहर प्लांट लगाते हैं, उसमें एक सुख शांति का भी प्लांट लगाना चाहिए। ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। इसे लगाने से घर में सुख शांति रहती है और कभी भी लड़ाई नहीं होती है। ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने भी किसी के कहने से ये लगाया था, मुझे बहुत ही अच्छा प्लांट लगा और बहुत ही शुभ होता है। 5 नंबर की टिप्स मेरी स्टार्ट होती है। तो हम सुबह झाड़ू लगाते हैं, तो ये झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू 2 प्रकार की होती है, एक नारियल की होती है, ये सभी जानते हैं, और एक फुल झाड़ू होती है। तो नारियल की झाड़ू जो होती है और फुल झाड़ू को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, इन्हें एक पास नहीं रखना चाहिए। कहते हैं अगर इन्हें एक पास रखते हैं तो लड़ाई हो जाती है, तो इन्हें हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। और सुबह हम जब झाड़ू लगाते हैं तो हमें पहले झाड़ू को स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद हमें झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी का रूप होती है झाड़ू, होती भी है, क्योंकि ये हमारे घर में से सारी गंदगी को निकालती है। 6 नंबर की टिप्स मेरी अब स्टार्ट होती है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम एक भगवान जी के पास लोटा भर के रखते हैं, क्योंकि कहते हैं रात को भगवान जी पानी पीते हैं, उस पानी को या तो तुलसा जी में सिला दो या बाहर दरवाजे से सिला देते हैं। ये मैंने पानी भर के रख दिया है। 7 नंबर की टिप्स मेरी स्टार्ट होती है। तो ये मैंने ऑक्टोपस बनाया था। तो ये ऑक्टोपस जो बनाया है बहुत ही सुंदर बना है। इसमें मैं अपनी जो पेन पेंसिल होती हैं फालतू की चीज़ें उसमें रख दूँगी, जिससे कि मेरी सारी चीज़ें सेफ रखी रहेंगी और मेरे बच्चों के लिए भी ढूँढने में आसानी रहेगी। तो मैं उसमें उनकी सारी चीज़ें रख देती हूँ।
तो ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।